जब कभी भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे दिमाग में यह ख्याल कभी न कभी आता होगा कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। कैसे अनगिनत तारे और ग्रह इस अस्तित्व में आए होंगे। क्या वाकई में ही किसी बिग बैंग की वजह से इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई होगी? यकीन करना मुश्किल है। हम नहीं जानते हैं कि इस संसार का निर्माण अपने आप हुआ है या फिर इसके पीछे भी किसी का हाथ है, और अगर है तो उस ताकत को बनाने के पीछे किसका हाथ होगा। अभी मानव जाति ने अपने सौरमंडल की खोज ही पूरी तरह से नहीं की है। जीवन को लेके हम बस यही जानते हैं कि धरती पर ही जीवन मौजूद है, लेकिन इसके सिवा हम कहीं और जीवन ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं। वहीं हमें इतना यकीन है कि धरती के सिवा भी जीवन कहीं न कहीं जरूर मौजूद है। एक तरीके से अभी हमारे लिए हमारा सौरमंडल ही पूरे तरीके से रहस्यमयी है, लेकिन नियमित खोजें धीरे धीरे कई रहस्यों पर से पर्दा उठा रही हैं। 18 फरवरी साल 1930 को क्लाइड टॉम्बैग ने एक ऐसे ग्रह की खोज करी जो हमारी धरती से 750 करोड़ किलोमीटर दूर था, और इस ग्रह को सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया, जिसका नाम प्लूटो रखा गया। लेकिन प्लूटो की खोज के बाद से ही इसे लेके विवाद शुरू हो गए थे कि क्या प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में रखना चाहिए या फिर इसे एक बोना ग्रह मान लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो ग्रह से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। प्लूटो की खोज साल 1930 में एक ग्रह के तौर पर की गई थी और आने वाले 76 सालों तक प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा भी गया। लेकिन इस बीच प्लूटो को लेके वैज्ञानिकों के बीच विवाद भी बहुत हुआ। हमारे सौरमंडल में ग्रहों में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है और उसके बाद शनि ग्रह है, लेकिन प्लूटो एकमात्र ऐसा ग्रह था जो हमारे चांद से भी छोटा था। और सौरमंडल में और भी अन्य पिंड मौजूद थे जो प्लूटो के आकार के लगभग बराबर थे, और इस तरीके से अगर इन सभी को ग्रह मान लिया जाता तो हमारे सौरमंडल के अंदर इस समय सैकड़ों ग्रह जुड़ जाते। लेकिन सिर्फ इसके छोटे होने की वजह से ही इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर नहीं निकाला गया। वैज्ञानिकों ने किसी ग्रह को ग्रह की श्रेणी में रखने के लिए 3 नियमों को बनाया था। लेकिन इन नियमों को जानने से पहले हम थोड़ा प्लूटो ग्रह के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे अब एक बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है। 1930 की खोज के बाद से ही इस ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों की उत्सुकता बढ़ गई थी। वैज्ञानिक जानते थे कि 750 करोड़ किलोमीटर दूर एक ग्रह मौजूद है, लेकिन असल मायनों में वो दिखता कैसा है इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। इसी उत्सुकता ने जन्म दिया न्यू होराइजन अभियान को। हमारे चंद्रमा से भी छोटा ये ग्रह अपने अंदर कई रहस्यों को समाये हुए था। इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए न्यू होराइजन को प्लूटो के बारे में जानने के लिए 2006 में रवाना किया गया। किसी अंतरिक्ष यान का 9.5 साल लंबा सफर तय करना कोई आसान बात नहीं थी। लॉन्च के दौरान इस अंतरिक्ष यान की गति इतनी थी कि ये 9.5 घंटों में ही चंद्रमा के पास पहुंच गया था, जबकि दूसरी तरफ अपोलो अभियान के दौरान अपोलो यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगा था। लगभग 9.5 साल का सफर तय करके न्यू होराइजन ने जुलाई 2015 में प्लूटो की पहली तस्वीर को धरती पर भेजा था। प्लूटो हमारे सौरमंडल में कपलर बेल्ट में मौजूद है और प्लूटो कपलर बेल्ट में अभी तक का सबसे बड़ा खोजा हुआ ग्रह है। न्यू होराइजन की खोज से ये पता चला कि प्लूटो की जमीन के अंदर पानी का समुद्र मौजूद हो सकता है, क्योंकि प्लूटो पर खोजे गए ज्वालामुखी लावा की जगह जमी हुई बर्फ को बाहर निकालते हैं, और इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि प्लूटो पर शायद जीवन भी मौजूद है। प्लूटो के सूर्य के सबसे दूर होने की वजह से ये सूर्य का एक चक्कर 248 साल में पूरा करता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य की रोशनी को प्लूटो तक पहुँचने में 4.5 घंटे का समय लग जाता है। वहीं प्लूटो का सूर्य का चक्कर लगाने का तरीका भी बाकी ग्रहों से अलग है। जहां बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर एक निर्धारित कक्षा में लगाते हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ, वहीं प्लूटो सूर्य का चक्कर लगाते वक्त नेपच्यून ग्रह की कक्षा के पास से होकर गुजरता है। ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालना पड़ा, और 2006 में वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए 3 नियमों ने प्लूटो को ग्रह के होने के पद से निकाल दिया। पहले नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को ग्रह कहलाने के लिए उसे सूर्य की परिक्रमा करनी जरूरी होगी। दूसरा, उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल इतना होना चाहिए कि उसका आकार लगभग गोल हो जाए। इन दोनों नियमों का प्लूटो बखूबी पालन करता था। लेकिन तीसरा नियम ये था कि किसी भी ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करते वक्त उसकी कक्षा में आने वाली सभी चीजों को उस ग्रह को हटा देना था, और इसी नियम का प्लूटो पालन करने में नाकामयाब रहा। सूर्य का चक्कर लगाते हुए प्लूटो की कक्षा में ऐसे कई क्षुद्र ग्रह थे जो प्लूटो के आकार के लगभग बराबर थे, और इसी वजह से प्लूटो उनको अपनी कक्षा से हटाने में असमर्थ था। यही वजह थी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। हम ये नहीं जानते हैं कि तीसरा नियम कितना ठीक है, लेकिन ये मुमकिन है कि प्लूटो की सतह के नीचे जीवन हो सकता है। न्यू होराइजन की तरफ से भेजी गई तस्वीरें कुछ इसी तरफ इशारा भी करती हैं। होने को कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक तीसरे नियमों में बदलाव नहीं किए जाएंगे, प्लूटो ग्रह आने वाले कई सालों तक यानी कि एक बोने ग्रह के नाम से ही जाना जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें,
आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।